न्यू दिल्ली से शुरू हुई ये सोलो राइड, जिसका डेस्टिनेशन था नेपाल का पवित्र और रहस्यमय स्थान मुक्तिनाथ। लेकिन ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी, ये माउंटेन्स, डेंजरस रोड्स, स्पिरिचुअलिटी और खुद को खोजने की जर्नी थी। मैं अपनी रॉयल एनफील्ड लेकर निकल पड़ा दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों से। सामने था करीब 1400 जोड़ किलोमीटर का सफर, दिल्ली, गोरखपुर, सुनोली बॉर्डर, पोखरा, तैतोपानी, जुमसोम, कैगबेनी और आखिर में मुक्तिनाथ। जैसे जैसे मैं नेपाल के माउंटेन्स के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे रोड्स और मौसम दोनों बदल रहे थे। इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते ही सब कुछ अलग महसूस होने लगा। पहाड़, ठंडी हवा, शांत गांव और हर मोड़ पर नेचर का नया व्यू। पोखरा पहुंचते ही असली माउंटेन राइड शुरू हुई। अब रोड स्मूथ नहीं थी, कहीं कच्चे रास्ते, कहीं नदी के बीच से गुजरती सड़क और कहीं ऊपर से गिरते पत्थर, तातोपानी से घासा और फिर मरफा तक का रास्ता। मेरी जिंदगी की सबसे डेंजरस और ब्यूटीफुल राइड बन चुका था। कभी धूल, कभी बारिश और कभी तेज हवाएं, लेकिन माउंटेन्स का नशा अलग ही था। जुमसोम पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। चारों तरफ बैरन माउंटेन्स, तेज हवा और हिमालयन साइलेंस। कैगबेनी विलेज, मस्टैंग का वो एंशिएंट गेटवे, जहां आज भी सदियों पुरानी तिब्बतन कल्चर की झलक मिलती है। लेकिन आखिर मुक्तिनाथ इतना स्पेशल क्यों है? कहा जाता है कि मुक्तिनाथ का अर्थ है मोक्ष का स्थान। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ दर्शन दिए थे और इसी कारण यह 108 दिव्य धामों में से एक माना जाता है। यहाँ मौजूद 108 जलधाराओं में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। बौद्ध धर्म में भी मुक्तिनाथ को बहुत पवित्र माना जाता है, जहाँ इसे चूमे ग्यात्सा कहा जाता है, यानी 100 पवित्र जल स्रोतों की भूमि। जब मैं आखिरकार मुक्तिनाथ टेम्पल पहुंचा, तो सारी थकान, डर और स्ट्रगल अचानक गायब हो गई। ऊंचे हिमालयस के बीच खड़ा वो मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास था। इतनी लंबी सोलो राइड के बाद मुझे पहली बार समझ आया क्यों लोग माउंटेन्स को सिर्फ जगह नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। न्यू दिल्ली से मुक्तिनाथ तक का ये सफर सिर्फ किलोमीटर्स की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी फ्रीडम की, एडवेंचर की और खुद को डिस्कवर करने की। अगर आप भी समडे ऐसी सोलो माउंटेन राइड करना चाहते हो तो याद रखना, रोड्स डेंजरस हो सकती है, लेकिन माउंटेन्स हमेशा कुछ नया सिखाकर वापस भेजते हैं। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि माउंटेन्स बार बार बुलाते हैं। नेपाल की ठंडी हवाओं में हिमालयस के बीच बसा एक छोटा सा विलेज माफा। सुबह का समय था, आसमान बिल्कुल साफ और सामने खड़े थे बर्फ से ढके पहाड़। मैं अपनी रॉयल एनफील्ड के पास खड़ा था। आज का डेस्टिनेशन था मुक्तिनाथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये राइड सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली है। माफा विलेज अपनी सफेद गलियों, एप्पल फार्म्स और पीसफुल वाइब्स के लिए फेमस है। यहाँ की सुबह इतनी शांत थी कि सिर्फ काली गंगा की रिवर की आवाज सुनाई दे रही थी। बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे मैं मस्टैंग वैली की तरफ बढ़ने लगा। माफा से निकलते ही रोड पूरी तरह बदल गई। अब स्मूथ रोड्स खत्म हो चुकी थी। सामने थे डस्टी ऑफ रोड ट्रैक्स, तेज हवा और हिमालयस का रॉ ब्यूटी। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटियां और बीच में मैं अपनी सोलो राइड के साथ। मस्टैंग की रोड्स आसान नहीं है, कभी पत्थर, कभी नदी का पानी और कभी अचानक आने वाली तेज हवा बाइक को हिला देती थी।
लेकिन शायद यही एडवेंचर इस जर्नी को इतना स्पेशल बनाता है। रास्ते में छोटे छोटे नेपाली विलेजेस दिखाई दे रहे थे। बच्चे हाथ हिलाकर वेलकम कर रहे थे और दूर पहाड़ों के बीच प्रेयर फ्लैग्स हवा में उड़ रहे थे। कुछ देर बाद मैं जुमसोम पहुंचा। जुमसोम मस्टैंग का दिल। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा जैसे किसी अलग दुनिया में आ गया हो। तेज ठंडी हवाएं, बैरन माउंटेन्स और बिल्कुल अलग लैंडस्केप। यहाँ की हवा इतनी तेज थी कि बाइक कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन सामने दिख रहे स्नो माउंटेन्स हर स्ट्रगल को ब्यूटीफुल बना रहे थे। मैंने थोड़ी देर रुककर चाय पी और फिर आगे बढ़ गया कैगबेनी की तरफ। जुमसोम से कैगबेनी का रास्ता शायद पूरी राइड का सबसे सिनेमैटिक हिस्सा था। काली गंडकी रिवर के किनारे चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। कहीं डस्टी ट्रेल्स, कहीं ब्रोकन रोड्स, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा व्यू मिलता था जिसे कैमरा भी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। कैगबेनी विलेज दूर से ही दिखाई देने लगा। कैगबेनी मस्टैंग का एंशिएंट गेटवे, पत्थरों से बने पुराने घर, संकरी गलियां और टिबेटन कल्चर की झलक। ये विलेज हजारों साल पुरानी कहानी जैसा महसूस होता है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद मैंने फिर बाइक स्टार्ट की, क्योंकि असली डेस्टिनेशन अभी बाकी था। अब रास्ता और ज्यादा डिफिकल्ट होने लगा। ऊंचाई बढ़ रही थी, हवा पतली हो रही थी और टेम्परेचर लगातार गिर रहा था। सरप्राइज दिखा रहा हो। कुछ जगह रोड्स इतनी खराब थी कि बाइक को धीरे धीरे रॉक्स के ऊपर से निकालना पड़ रहा था, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट थी। मुक्तिनाथ अब ज्यादा दूर नहीं था और फिर आखिरकार दूर पहाड़ों के बीच मुक्तिनाथ दिखाई दिया। उस मोमेंट को शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इतनी लंबी ऑफ रोड राइड, धूल, ठंड, स्ट्रगल, सब कुछ अचानक वर्थ इट लगने लगा। बाइक पार्क की और धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलने लगा। ऊपर हिमालयस, चारों तरफ प्रेयर फ्लैग्स और हवा में एक अलग ही शांति। मुक्तिनाथ सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एक एहसास है। कहा जाता है कि यहाँ आने से आत्मा को शांति मिलती है, और सच कहूं, उस दिन मुझे भी कुछ अलग महसूस हुआ। माउंटेन्स आपको सिर्फ व्यूज नहीं देते, ये आपको खुद से मिलवाते हैं। माफा टू मुक्तिनाथ की ये सोलो राइड सिर्फ एडवेंचर नहीं थी, ये कहानी थी फ्रीडम की, साइलेंस की और उन रोड्स की जो इंसान को बदल देती हैं। जब वापस मुड़कर उन माउंटेन्स को देखा तो बस एक ही फीलिंग थी, कुछ जर्नीज खत्म नहीं होती, वो हमेशा दिल में चलती रहती हैं।